Hello friends, welcome to my channel Read Siapa. Today I am feeling some emotionally weak. I don't know why मैं मतलब ज़्यादा प्रोडक्टिव दिन भी नहीं रहा है। होता ना कि कभी कभी आपकी लाइफ में जैसे कुछ ना कुछ ऐसे मतलब पर्सनल लाइफ के रीजंस की वजह से कुछ इमोशनली वीक आप रहते हैं। आपको कुछ इमोशनली सपोर्ट चाहिए होता है। आप मतलब मेरा ये अब पता नहीं क्या हो मतलब मैं पढ़ने जाती हूँ और कुछ रहती बातें होती हैं आपकी लाइफ में। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप इंसान हूँ। तो वही मैं पढ़ने जाती हूँ, मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसे चल रहे, तो बस वजह से मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। आज मुझे समझ ही नहीं आ रहा मतलब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। क्योंकि हर एक जितने भी एस्पिरेंट वगैरह रहते हैं उन सब की लाइफ में ऐसा रहता ही है। हम मतलब पूरा दिन हर किसी का प्रोडक्टिव नहीं रह सकता है ना कुछ रहता ही है लाइफ में, जिससे थोड़ा इफ़ेक्ट हो जाती है पढ़ाई। मेरा भी ऐसा ही हो रहा है। बट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि उसका इफ़ेक्ट मेरी पढ़ाई पे पड़ रहा है। मुझे नहीं मतलब आई एम फीलिंग इमोशनली वीक टुडे। आई ट्राई टू कि मैं उसको मतलब उस बात को मैं उसको भूल जाऊं, पर ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग ओवर थिंकर होते हैं जैसे लाइक मी। मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ और उसकी वजह से इफ़ेक्ट भी पड़ जाता है ऐसे। तो वही उसकी वजह से मेरा तो बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब ज़्यादा प्रोडक्टिव दिन नहीं रहा है उसकी वजह से। चलो, अब क्या ही मतलब क्या कर सकते हैं। लाइफ है तो झेलना पड़ता है सब कुछ। करंटली आई एम वर्किंग ऑन माई मैकेनिक्स, क्योंकि मैकेनिक्स स्ट्रांग है तो आपकी फ़िज़िक्स स्ट्रांग रहती है। तो उसकी वजह से मैं अभी ज़्यादा किसी मतलब केमिस्ट्री बायो उस पर इतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, बिकॉज टेक्स टाइम और इट्स नीड टाइम। टाइम चाहिए होता है इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और अभी मेरा जो टेस्ट है वो होने वाला है, कोचिंग में होगा कुछ दिनों में। जैसे 27 को यूबीटी है, यूनिट वाइज टेस्ट है बायो का जो रहता है वो। देन एक या दो को पार्ट वाइज टेस्ट भी है। और फुल सिलेबस अब मार्च में दे दूंगी मैं, क्योंकि मुझे ढेर सारा ऐसा होता ना कि मैंने अभी देना ऐसे ही स्टार्ट करा था कि हाँ चलो मतलब दे लेते हैं जितना भी 60 to 70 80 जितना भी रहता है उतना आपका जो माइंड में तो हो जाए ना ऐसे मतलब। अब जितना भी पढ़ रहे हो, अगर ऐसे हम पढ़ते रहते हैं पीछे का भूलते जाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। इस वजह से मैंने ऐसे देना स्टार्ट कर दिया था। बट अब मैं डायरेक्ट 12 मार्च को दूंगी पूरा अपना जितना भी सारा कवर करके। तो अब होता ना कि अब थोड़े अगर कम मार्क्स आते तो आप थोड़ा मतलब आपका मोटिवेशन होता है वो थोड़ा लो हो जाता है, इस वजह से वही रहता है। तो वही अब मैं पूरा मार्च में दूंगी अपना जो भी अभी पूरा है ना पूरा फुल सिलेबस। अभी पार्ट वाइज जितना भी बचा है मेरा लगभग ख़त्म हुआ है सिलेबस, तो वो हो जाएगा। क्योंकि मैं थोड़ा ऐसे फिज़िक्स पे ध्यान देती हूँ इसलिए दे रही हूँ अभी, क्योंकि उसकी वजह से मैं केमिस्ट्री और बायो पे इतना नहीं दे पा रही हूँ। हाँ, पर उस पे देना भी तो पड़ेगा ना फिज़िक्स पे, क्योंकि अब वो टाइम भी मांगती है क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह। तो उसमें ज़्यादा लगता है और मुझे तो लगता है बायो में भी टाइम जाता है। कहने के लिए ये बहुत है कि बायो मतलब इजी तो है, पर वो टाइम हम उसको टाइम देते हैं और हम उसको ऐसे टाइम दे के पढ़ते हैं तब वो हमें इजी लगती है। अदरवाइज मतलब इजी तो कोई सब्जेक्ट नहीं होता है और टफ भी नहीं होता है, बट एवरी सब्जेक्ट नीड अ टाइम। हर इंसान को जैसे हर इंसान को अपना टाइम ऐसे देना पड़ता है चीज़ में, उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको प्रोडक्टिव करने के लिए, कोई भी चीज़ मतलब बेस्ट करने के लिए। तो वही होता है कि सब्जेक्ट रहता है, हम उसको जितना टाइम देते हैं वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वीक हो जाता है। अब हम ज़्यादा टाइम बायो को देते हैं इसलिए हमारा बायो होता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है और हमें वो अच्छी लगती है। और हम फिज़िक्स को देते ही नहीं हैं तो इस वजह से हमें वो थोड़ा वीक लगती है और अच्छी नहीं लगती है। आई रियलाइज इट। हाँ, बट फिज़िक्स भी अच्छी होती है, मुझे पढ़ने में अच्छी लगती है फिज़िक्स। मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ के। पर रहता है ना कि एक ट्रॉमा रहता है, जैसे मेरे साथ रहता है कुछ ना कुछ ऐसे मुझे ऐसा ट्रॉमा रहता है। जैसे मैं ढेर सारे ऐसे क्वेश्चंस देख लेती हूँ तो फिर मेरा ऐसे मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ ऐसे। तो वही चीज़ मुझे अपनी सारी दूर करनी है। कॉन्सेप्ट का नहीं है, कॉन्सेप्ट तो ऐसे क्लियर रहते हैं पर क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे करनी पड़ती है नहीं। वही वही ओके। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? और मतलब अभी तो करीब ही आ गया है नीट, होली भी है
और हमारे लिए मतलब मैं अपने हॉस्टल से नहीं जा रही हूँ, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो मैं हॉस्टल में ही रहूँगी, मैं घर नहीं जा रही हूँ। यहीं पे रह के पढ़ाई करूँगी, क्योंकि घर जाने से ऐसा रहता है ना कि घर पे नहीं पढ़ पाते हैं हम, इसलिए नहीं जा रही हूँ। चलिए, ओके बाय। अब अच्छे से पढ़िए।